राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर के आए हैं। आज का प्रसंग है तुलसी सेवा से कैसे दूर होते हैं कष्ट, तुलसी माता का वरदान। बंधु, तो एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा का विवाह हो चुका था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो परदेश में मजदूरी किया करता था। माता पिता अधिक बूढ़े थे, सो वे घर पर रहकर प्रभु भक्ति किया करते थे। उस किसान की पुत्री व पुत्र वधू गृह कार्य करती थी, लेकिन उसकी पुत्री में भक्ति भावना अत्यधिक थी। इस बात से उसकी भाभी से उसकी नहीं बनती थी। वह तुलसी माता की प्रतिदिन खूब सेवा किया करती थी, पर उसकी भाभी को ये सब फूटी आग नहीं सुहाता था। बंधु, कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुझे तुलसी ही दहेज में दूंगी और तुलसी ही तुझे खाने को दूंगी। इसी तरह दोस्तों समय गुजरता गया और उस लड़की की कहीं शादी पक्की हो गई। और जब उसकी बारात आई और जब शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने वह तुलसी जी का गमला फोड़कर उनके सामने खाने के लिए परोस दिया। बंधु, और गहनों के बदले उसने अपनी ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी और वस्त्रों के स्थान पर दोस्तों बक्से में तुलसी का जनेऊ रखवा दिया। लेकिन बंधुओं, तुलसी मैया व प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो गमला स्वादिष्ट मिठाई एवं सुंदर पकवानों में परिवर्तित हो गया दोस्तों। और तुलसी माँ की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई और तुलसी माता का जनेऊ रेशमी व मखमली कपड़ों में बदल गया दोस्तों। और जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसके साथ आए दहेज की खूब बढ़ाई हुई। बंधुओं, और जब इस बात की खबर उसकी भाभी को मिली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तब जाकर तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आया दोस्तों। उस भाभी की भी एक पुत्री थी। वह प्रतिदिन अपनी लड़की से कहा करती थी कि तू भी तुलसी माता की खूब सेवा किया कर। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता पर जल चढ़ाया कर, धूप बत्ती किया कर और संध्या के समय प्रतिदिन दीपक जलाया कर, तो तुझे भी बुआ की तरह फल प्राप्त होगा जिस प्रकार तेरी बुआ को फल मिला था। पर उस लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उस लड़की के विवाह का समय निकट आ गया। बंधुओं, तो उसने सोचा जैसा व्यवहार शादी के समय अपनी ननद के साथ किया था, जिसके कारण उसे इतनी इज्जत मिली, तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। अपने मन में विचार करके उसने तुलसी जी का गमला फोड़कर बारातियों के आगे रख दिया। लेकिन इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही बंधुओं, और मंजरी अपनी पहले जैसी अवस्था में रही तथा जनेऊ भी ज्यों की त्यों रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सब देखकर सभी बाराती उसकी बुराई करने लगे। इसी ईर्ष्या के कारण भाभी अपनी ननद को कभी भी अपने घर नहीं बुलाती थी। तब एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मैं ही उसके घर जाकर अपनी बहन से मिलाऊं। उसने अपनी ये इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने को कुछ मांगा। तब भाभी ने थैले में ज्वार बाजरा भरकर दे दिया और कहा कि यही ले जाओ, यही है और कुछ भी घर पर नहीं है। तब भाई बड़े दुखी मन से अपनी बहन के घर की ओर वो ज्वार बाजरा लेकर के चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि भला कोई अपनी बहन के घर सौगात के तौर पर ये ज्वार बाजरा लेकर जाता है कहीं। अपने मन में यही सोच विचार करते हुए वह नगर के पास पहुंच गया, जहां पर एक गौशाला थी। तभी उसने क्रोध में आकर वह ज्वार बाजरा का थैला एक गाय के आगे डाल दिया। तब वहां पर खड़े गौ सेवक ने कहा कि हे भाई,
हीरे मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? तब भाई ने उसे सारी बात बता दी तथा वह फिर से हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने अब बड़े प्रेम से भोजन बनाया और भाई को बड़े आदर से भोजन कराया। बंधु तो दोस्तों, जो भी भाई बंधु माताएं बहनें सच्चे मन और श्रद्धा भाव से तुलसी माता व परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं तो थोड़ा समय तो अवश्य लगता है, लेकिन वो प्रभु सारे कष्टों का निवारण कर सुख प्रदान करते हैं। अर्थात हर रात के बाद सुंदर सुबह होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।